हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। आपकी जो तैयारी है वो भी जो है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड फ्रेश बचा 2024 की आपकी तैयारी है साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या कहेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे। तो अभी जिसका भी एग्जाम बाकी है उनके लिए जो क्लासेस का टाइम सेम रहेगा, इसी टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना रहेगा। ठीक है। तो आप लोग जो क्लास से टाइम पे जुड़ेंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम पे पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन उसका लिंक है। पीडीएफ और नोट्स का हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन का इसका भी लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे क्या डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको यहाँ पे दिया जाए। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों से शेयर कर देंगे। चलेंगे क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए निम्नलिखित सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है। ए बी सी डी ई तथा एफ एक समूह के 6 सदस्य हैं, जिनमें 3 महिलाएं महिला सदस्य हैं। वे 3 विभागों लेखा, प्रशासन तथा कार्मिक में काम करती हैं। ठीक है। तथा 3 भिन्न भिन्न मंजिलों प्रथम, द्वितीय तथा तीसरी पर बैठती हैं। एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्तियों एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति एक मंजिल पर नहीं है। ठीक है। क्लियर है। एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति जो है एक ही मंजिल पर नहीं है। देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये आपके 6 सदस्य हैं, जिसमें से 3 महिलाएं हैं और 3 विभागों में काम करने वाले हैं। ठीक है। 3 महिलाएं हैं। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ में से 3 महिलाएं हैं, लेखा, प्रशासन और कार्मिक में काम करते हैं। ठीक है। 6 जन जो है 3 विभागों में काम करते हैं और जो है 3 भिन्न भिन्न मंजिलों पर काम करते हैं। ठीक है। और एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति जो एक ही मंजिल पर नहीं है। ठीक है। मतलब एक एक विभाग जो है लेखा का है, एक विभाग का प्रशासन है और कार्मिक है, अलग अलग मंजिल पर काम करते हैं। ठीक है। चलिए, और क्या देंगे। कोई भी 2 महिला एक ही विभाग तथा एक ही मंजिल पर काम नहीं करती हैं। बी तथा ई एक ही विभाग में काम करते हैं किंतु क्रमिक में नहीं। डी प्रशासन में काम करता है। एफ और ए क्रमशः प्रथम तथा तृतीय मंजिल पर हैं तथा एक ही विभाग में काम करते हैं तथा क्या एक महिला द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती है। एक पुरुष जो है प्रथम महिला पर काम नहीं करता है। ठीक है। चलिए, पहले तो इसका जो है आपको चार्ट बनाना पड़ेगा। चार्ट अगर आप बना लिए तो इसका क्वेश्चन जो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पे हमें एक चार्ट बनाते हैं। पहला है महिला का चार्ट और दूसरा है विभाग का चार्ट। ठीक है। ये आपका एक चार्ट हो गया। दूसरा है पुरुष का चार्ट और दूसरा ये है आपका विभाग का चार्ट। ठीक है। चलिए, और लास्ट वाला आपका मंजिल है। ठीक है। चलिए देखिए, कहते हैं ए बी सी डी तथा ई 6 समूह है। यहाँ पे क्या है, बी तथा ई एक ही विभाग में काम करते हैं किंतु क्रमिक में नहीं करते हैं। ठीक है। डी प्रशासन में काम करता है। एफ और ए क्रमशः प्रथम तथा तृतीय मंजिल पर तथा एक ही विभाग में काम करते हैं। एक महिला जो है द्वितीय मंजिल पर काम करती है, एक पुरुष जो है प्रथम मंजिल पर काम करता है। ठीक है। ए बी सी डी, इसमें से हम पता कैसे करेंगे कि कौन महिला है कौन पुरुष है, कुछ दिया नहीं गया है सही से ना। बी ई डी, ए बी सी तो दिया नहीं गया है। ठीक है। चलिए, 5 जन को दिया गया है और बाकी नहीं दिया गया है। बी तथा ई एक ही विभाग में काम करते हैं किंतु क्रमिक में नहीं। ठीक है।
एक ही विभाग में काम करते हैं किंतु क्रमिक में नहीं करते, अर्थात प्रशासन या तो लेखा में काम करेंगे। डी प्रशासन में काम करता है, ठीक है, करता है, या फिर क्रमशः प्रथम तथा तृतीय मंजिल पर काम करते हैं। पहले मंजिल हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, तीसरी मंजिल, दूसरी मंजिल, पहली मंजिल, ठीक है। डी क्या बोले, प्रशासन में करता है। एफ और ए क्रमशः जो है प्रथम तथा तृतीय मंजिल पर काम करता है, ठीक है, प्रथम तथा तृतीय मंजिल पर। एफ तथा ए ना, चलिए, ये आपका पुरुष हो जाता है और यह जो है क्रमिक में काम करता है, ठीक है। चलिए, ये जो आपका कार्मिक में काम करता है, कार्मिक में, और तीसरे मंजिल पर, ठीक है। ए को क्या बोला है, एफ आपकी महिला हो जाएगी, ठीक है, जो कि पहले पहले मंजिल पर, ठीक है। एफ जो है महिला है, पहले मंजिल पे काम करती है एफ, और ये जो है तृतीय मंजिल पर काम करता है, ठीक है। एक महिला जो है द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती, ठीक है, एक महिला जो है द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती, एक पुरुष जो है प्रथम मंजिल पर काम नहीं करता है, ठीक है। एक पुरुष जो है प्रथम मंजिल पर काम नहीं करता है। डी जो है प्रशासन में काम करता है, ठीक है, डी जो है प्रशासन में काम करता है। सपोज डी को महिला लेते हैं, आपकी प्रशासन विभाग में काम करती है, जो कि तीसरे मंजिल पर, ठीक है, प्रशासन पर काम करते हैं, ठीक है। ई ए बी और ई एक ही विभाग में काम करते हैं किंतु क्रमिक में नहीं, ठीक है। चलिए, बी आपका किस में, लेखा में काम करती है, ठीक है। और ई की बात किया था ना, बी, अच्छा ई और बी बोला था ना। क्वेश्चंस का जो सही से दिया नहीं गया, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर चाहिए तो मैं तो आपको लिख के बता दूं कि चलिए, ये जो है ये आपकी लेखा में दो की दूसरे मंजिल पे, उसके बाद आपका क्या था, बचेगा बी। बी भी आपकी लेखा में जो कि पहली मंजिल पे काम करते हैं, ठीक है। देखिए, प्रशासन लेखा और महिलाएं जो है अलग अलग विभाग में काम करती है ना, कोई भी एक विभाग में काम नहीं करता। प्रशासन लेखा होगा तो यहाँ पे लास्ट में आपका कार्मिक बचेगा, ठीक है, ये आपका कार्मिक हो गया। और यहाँ पे सी बचा, सी जो कि आपका किस में आ जाएगा, प्रशासन वाले में आ जाएगा, ठीक है। तो आपका डायग्राम तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। देखिए, 6 सदस्य हुआ था जिनमें 3 महिलाएं सदस्य हैं, ठीक है, महिला सदस्य हैं। वे जो है तीनों विभागों में, तीनों तीन विभागों लेखा, प्रशासन और कार्मिक में काम करती हैं, ठीक है, तथा तीन जो है भिन्न भिन्न मंजिलों, द्वितीय, प्रथम और तृतीय पर बैठती हैं। एक ही विभाग में काम करने वाले व्यक्ति जो है एक ही विभाग पर नहीं बैठते हैं, ठीक है, एक ही विभाग पर काम करना है। देखिए, प्रशासन और कार्मिक जो है तीसरे मंजिल पर बैठते हैं, लेखा और प्रशासन जो आपका दूसरे मंजिल पर, कार्मिक और लेखा जो है मतलब अलग अलग विभाग है। प्रशासन कार्मिक अलग विभाग है जो कि तीसरे मंजिल पर बैठते हैं, लेखा और प्रशासन आपका अलग विभाग है जो कि दूसरे मंजिल पर बैठते हैं, और कार्मिक और लेखा जो है आपका अलग विभाग है जो कि पहले मंजिल पर बैठते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ या ना, यहाँ तक क्लियर है ना। चलिए, और देखिए, 3 महिलाएं हैं जो कि अलग अलग, मतलब प्रथम, दूसरे और तीसरे, मतलब 3 महिलाएं हैं इसमें से ए बी सी डी ई, या में से 3 महिलाएं हैं जो कि अलग अलग मंजिल पे, यानी कि पहले, दूसरे और तीसरे पे बैठती हैं, कोई भी एक साथ नहीं बैठती हैं। तो देखिए, डी ई एफ हमारी क्या है, महिलाएं होंगी जो कि अलग अलग मंजिल पे यहाँ पे बैठ रही हैं। पहले मंजिल पे मतलब तीसरे मंजिल पे आपकी डी है, और दूसरे मंजिल पे आपकी ई है, और पहले मंजिल पे आपकी एफ है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब देखिए, कोई भी दो महिला एक ही विभाग में तथा एक ही मंजिल पर काम नहीं करती, ठीक है, कोई भी दो महिला, देखिए महिला हमने अलग कर लिया है, पुरुष अलग कर लिया, विभाग में हमने अलग अलग कर लिया, और हमने मंजिल पे अलग कर दिया। देखिए, ये डी ई एफ, ये आपकी अलग अलग मंजिल पे है, अलग अलग क्या बोलते हैं इसमें, आ विभाग में, ठीक है। चलिए, बाकी बी एक ही विभाग में, बी तथा ई एक ही विभाग में काम करते हैं किंतु क्रमिक में नहीं, ठीक है। बी तथा ई, इसने क्या बताया, एक ही विभाग में काम करते हैं जो कि लेखा है, लेकिन इसको हमने क्या बोला, एक ही मंजिल पे काम नहीं करते हैं, ठीक है, ये अलग अलग विभाग में काम करते हैं, नहीं, एक ही विभाग में काम करते हैं लेकिन अलग अलग मंजिल पे, ठीक है, एक ही विभाग में काम करते हैं लेकिन अलग अलग मंजिल पे, लेकिन कर्मिक जो इनका विभाग नहीं है, ये आपका लेखा विभाग है, ठीक है। चलिए, डी जो है प्रशासन में काम करता है, चलिए डी हमने ले लिया, यहाँ पे प्रशासन में काम करता है, ठीक है।
जो कि महिला है, यफ और ए क्रमशः जो है प्रथम तथा तृतीय मंजिल पर, यफ और ए। तो यफ आपका पहले मंजिल पे हो गया और ए जो आपका तीसरे मंजिल पे होगा, ठीक है। एक महिला जो है द्वितीय मंजिल पर काम नहीं करती है, ठीक है। एक महिला जो है द्वितीय मंजिल पर नहीं, दूसरी महिला करेगी ना। एक महिला अगर दूसरी मंजिल पे नहीं काम करेगी, एक पुरुष जो है प्रथम मंजिल पर काम नहीं करता, ठीक है। ये तो लाइन फालतू में दिया गया है। चलिए, अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है प्रशासन में काम करता है। प्रशासन में काम करने वाले कौन से जोड़े हो जाएंगे, देखिए। डी आपका यहाँ पे प्रशासन में काम करता है और यहाँ पे सी जो है प्रशासन में काम करता है, ठीक है। यानी कि डीसी का जो जोड़ा है यहाँ पे प्रशासन में काम करता है। अगर आपने एक बार चार्ट बना लिया, चार्ट थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें शॉर्टेज है, इसको अच्छे से बताना चाहिए था कि महिला कौन है पुरुष कौन है, तो हम अच्छे से इसमें से सॉल्व कर लेते, ठीक है। इसने सिर्फ पुरुष पुरुष महिला के बारे में नहीं बताया, लेकिन पुरुष महिला के बारे में इससे अच्छे से बताया तो हमारा जो चार्ट है एकदम अच्छे से बन जाता, ठीक है। फिर भी चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है प्रशासन में काम करता है, तो डीसी का जो जोड़ा है आपका यहाँ पे प्रशासन में काम करता है, ठीक है। डी और सी, क्लियर है। चलिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से स्त्रियों का कौन सा समूह है, ठीक है। स्त्रियों का समूह आपका डी डी ई एफ था, ठीक है। डी ई एफ आपका स्त्रियों का समूह है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, डी ई एफ जो है आपका स्त्रियों का समूह है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़े आपका, यफ किस विभाग में काम करता है। यफ यफ की बात करते हैं। यफ कहाँ है, यफ आपका देखिए कार्मिक विभाग में यहाँ पे काम करता है, ठीक है। यफ जो है आपका यहाँ पे कार्मिक विभाग में काम करता है, तो यफ जो है आपका यहाँ पे दिया गया है कार्मिक विभाग में काम करता है, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये वाला मेरे ख्याल से पूछा नहीं जाने वाला आपका, इसके बारे में आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है दूसरी मंजिल पर कार्य करता है। दूसरी मंजिल पर कौन सा जोड़ा कार्य करता है, तो देखिए दूसरी मंजिल आपकी बीच वाली मंजिल थी, कौन है, ई और सी है, ठीक है। ई और सी आपका दूसरी मंजिल पे काम करने वाले जोड़े हैं। ई और सी, सी और ई या ई और सी हमारे दूसरी मंजिल पर काम करने वाले जोड़े हो जाएंगे। आखिरी क्वेश्चन रहेगा आपका, तीसरी मंजिल पर पुरुष, तीसरी मंजिल पर के पुरुष कौन है, ठीक है। तीसरी मंजिल पर के पुरुष कौन है, तीसरी मंजिल पर पुरुष कौन सा, तो तीसरी मंजिल पर पुरुष आपका यहाँ पे ए है, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये उस वाला क्वेश्चन हमसे पूछा नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या जो है ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हमको यहाँ पे ज्ञात करने देखी है। 6 7 5 6 7 का आपका 23 दिया गया, 4 5 6 का 14 दिया गया, 13 सॉरी 3 4 और 3 का आपका क्या होगा हमको ये बताना है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 6 5 30, 30 में से अगर 7 को घटाते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा क्या किया गया है, समझ में आ गया। 6 गुणे 5 आपका कितना हो गया, 30, 30 में से इसने 7 को घटा लिया, आपका 23 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसने 4 गुणे 5 किया है, कितना हो गया 20, 20 में से इसने 6 को घटा लिया तो 14 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार जो हमारा दिया गया है इसका इसका गुणा करेंगे, 3 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 3 चौका 12, 12 में से इसने 3 को घटा लिया कितना हो जाएगा 9, तो हमारा आंसर आएगा साथियों 9, ठीक है। इसका इसका गुणा कर रहे हैं, इसको घटा रहे हैं, इसका इसका गुणा करके इसको घटाएगा, इसका इसका गुणा करेंगे इसको घटा लेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका 7वां नंबर क्या देंगे, यदि मास्टर को एक कुट भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में आपका कैरेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए, क्या लिखा है, MASTER, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसने लिखा क्या है, SAMRET। यस हमारा तीसरे नंबर पर था, ये हमारा दूसरे नंबर पर था और ये हमारा पहले नंबर पर था, ठीक है। ये हमारा छठे नंबर पर था, ये हमारा पांचवें नंबर पर था, ये हमारा चौथे नंबर पर, ठीक ठीक है। सिर्फ इसकी प्लेस वैल्यू को इधर से उधर किया, उसी प्रकार हमारा जो दिया गया CARROT, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, पहले क्या है 3 2 1, 3 2 1 यानी कि RAC हो जाएगा। और उसके बाद हमारा क्या है 6 5 4,
छः हमारा क्या है, टी है, ओ है, और हमारा आर है, ठीक है। तो टॉल होगा RACTOR, ठीक है। RACTOR हमारा आंसर, RACTOR। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले आपका साथियों 8वां नंबर से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए तो एक कांता अक्षर काट दिया जाए तो मध्य में कौन सा अक्षर रह जाएगा, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को वास्तविक क्रम में लिखा जाए और एकांतर अक्षर काट दिया जाए तो मध्य में कौन सा अक्षर रह जाएगा। मतलब एकांतर मतलब एक के बाद एक अक्षर काट दिया जाए तो शायद, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। एकांतर मतलब एक के बाद एक अक्षर काट दिया जाए, यानी कि ए के बाद बी को काट देंगे, ठीक है। तो सी बचेगा, सी के बाद डी को काटेंगे तो ई बचेगा, ई के बाद एफ को काटेंगे तो आपका जी बचेगा, ठीक है। जी के बाद एच को काटेंगे तो आई बचेगा, आई के बाद जे को काटेंगे तो के बचेगा, के बाद एल को काटेंगे तो यम बचेगा, यम के बाद एन को काटेंगे तो ओ बचेगा, ओ के बाद पी को काटेंगे तो आपका क्यू बचेगा, ठीक है। क्यू के बाद आर को काटेंगे तो आपका एस बचेगा, एस के बाद टी को काटेंगे तो यू बचेगा, यू को काट यू के बाद आपका वी, वी के बाद वी को काटेंगे तो आपका डब्ल्यू बचेगा, डब्ल्यू के बाद एक्स को काटेंगे तो आपका वाई बचेगा, वाई के बाद आपका जेड को काट देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, बरोबर है। अंग्रेजी वर्ड में कुल 26 संख्या होती है, 26 में से हमने एक को काट लिया तो आपका 13 बचे, मतलब 13 संख्या हमारी सही है। एक के बाद एक को काटना है, ठीक है। ए के बाद बी को काट लिया, सी बचेगा, सी के बाद डी को काटेंगे, ई बचेगा, इसी प्रकार हमने काट लिया है। तो देखिए अब क्या बोले, मध्य में कौन सा अक्षर आएगा। तो देखिए मध्य में अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 का मध्य क्या हो जाएगा। तो 13 का मध्य अगर देखे जाएंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक है। 7 जो है 13 का मध्य हो जाएगा ना। चलिए मध्य में अगर देखे जाएंगे तो इधर से 6 आपका इधर आएगा, इधर से 6 आपका इधर बीच में, आपका यम आपका जो है मध्य में आएगा, ठीक है। तो यम जो है आपका यहाँ पे मध्य में आएगा, बीच में आएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यदि वर्ष 1991 की 1 जनवरी को सोमवार था तो वर्ष 2002 में 1 जनवरी को क्या होगा, ठीक है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए 191, अच्छा 191 से 2002 तक जाना है, मतलब 10 साल तक जाना है ना। चलिए 10 साल का अगर हमको निकालना है तो वो तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपका मेथड है, मेथड से अगर निकालने जाएंगे तो उसके हिसाब से देख लेंगे। अगर नॉर्मल आपको निकालना है तो देखिए हमको दिन तो चेंज नहीं किया है। 1992 हमारा नॉर्मल ईयर है, यानी कि एक दिन आगे जाएगा। 1993 नॉर्मल ईयर है, एक दिन और आगे जाएगा, ठीक है। अगर उस प्रकार निकालना है तो निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग ऐसे निकालते हैं, हमको ज्यादा आगे पीछे नहीं करना है ना। हमको सिर्फ 1900, सिर्फ 10 साल का निकालना है। तो देखिए 1991 का हमको पता है, ठीक है। 1992 हमारा कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, ठीक है, यानी कि एक दिन आगे जाएगा, ठीक है। 1992 हमारा नॉर्मल ईयर है, 1993 हमारा नॉर्मल ईयर है। 1900, एक मिनट डिवाइड करके देख लेते हैं कितना ज्यादा है, ठीक है। 1900, ठीक है। 1992 हमारा कैसा ईयर है, लगता है लीप ईयर है क्या। 1992 को हम पहले डिवाइड करते हैं यहाँ पे। 4 चौका 16, कितना मतलब 3 4 9 36, 4 32, यानी कि नॉर्मल मतलब लीप ईयर है। 4 से अगर डिवाइड हो तो लीप ईयर, यानी कि 1992 जो हमारा लीप ईयर है। तो इसके वजह से जो होगा 1992 वाला हमारा 2 ईयर का गैप आएगा, ठीक है। 1993 नॉर्मल ईयर, 1994 नॉर्मल ईयर, 1995 नॉर्मल ईयर, 1996 हमारा वापस लीप ईयर आएगा, ठीक है।
1996 हमारा वापस लीप ईयर आएगा, तो दो दो दिन प्लस होगा। ठीक है। उसके बाद 96 के बाद 97, ठीक है, 1997 नॉर्मल ईयर, 98 नॉर्मल ईयर, 99 नॉर्मल ईयर, और 2000 हमारा लीप ईयर, ठीक है, यानी कि दो दिन प्लस होगा। ठीक है। 2000 हो गया। 2000 के बाद 2001 और 2001, 2001 और 2002, कितना दिन होगा टोटल, इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 दिन जो है टोटल हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। टोटल कितना दिन है, 14, 14 दिन को हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना होगा, 0 होगा। ठीक है। 7 दूनी 14 ना, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा ना। ठीक है। तो हमने कहाँ तक निकाल लिया है, या ये हमने निकाला है साथियों, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। 100 मतलब 2000, 2000, उसका 2001, 2002, 2002 में हमको पूरा थोड़ी निकालना है, 2002 हमने लास्ट तक निकाला है ना, 2002 का हमारे लास्ट तक जाएगा, लास्ट तक हमको नहीं निकालना है, 2002 का पूरा हमको नहीं निकालना है ना, हमको एक एक साल पीछे का निकालना है। तो अगर सपोज अगर यहाँ पे हम 3 करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। अच्छा, फिर अच्छा, 1 मिनट। हम्म। सोमवार में 2 दिन आगे जाएंगे, फिर आपका 1 मिनट, हमको इसने क्या बोला है कि 1 जनवरी 1991 को हमारा सोमवार था, यानी कि 31 दिसंबर 1990 को क्या था, रविवार था। ठीक है। क्लियर है इतना। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 31 दिसंबर के बाद, 31 दिसंबर 1991 नॉर्मल ईयर रहेगा, उसमें एक दिन हम प्लस कर लेंगे। ठीक है। हमको एक दिन पीछे जाना पड़ेगा, मतलब एक साल और पीछे जाना पड़ेगा। हम एक साल पीछे ही जाते हैं, तो इसमें एक साल और को हमारा हमने इसमें निकालना पड़ेगा इसको। ठीक है। ये हमारा एक साल का और निकलेगा। ठीक है। देखिए, हमने 1990 के 31 दिसंबर को हमारा रविवार था, इतना क्लियर है। ठीक है। हमने पूरा साल का निकाल लिया। ठीक है। ये हमने एक दिन पीछे चला गया, क्योंकि देखिए 1 जनवरी 1991 को हमारा सोमवार था, तो इससे एक दिन पीछे जाएंगे, यानी कि 31 दिसंबर 1990 को हमारा रविवार होगा। ठीक है। उसके बाद हमने 1991 हमारा कैसा ईयर है, 1991 हमारा कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो उसमें एक दिन प्लस होगा। 1992 हमारा लीप ईयर है, 2 दिन प्लस होगा। 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, उसके बाद हमारा 2000 पूरा हो जाएगा। 2000 भी हमारा लीप ईयर है। अब देखिए, अब इसको अगर जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है। अब ये हमारा 15 हो जाएगा, 15 को अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा साथियों, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है। क्लियर है। अब हमारा पूरा हो गया। देखिए, हमने क्या किया, एक साल पीछे गया, एक साल पीछे हमको मिला 31 दिसंबर 1990 को, क्या है, रविवार है। ठीक है। क्लियर है। तो हमने 1991, 31 दिसंबर 1991 को निकाला, तो अब एक लीवर बचेगा। ठीक है। 1991 हमारा कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, तो एक दिन प्लस होगा। 92 हमारा लीप ईयर है, तो 2 दिन प्लस होगा। ठीक है। उसी प्रकार से हमने देखिए निकालते निकालते हमने टोटल कितना निकाला, तो 15 दिन हो गया। ठीक है। 15 हमारा कैसा आएगा, विषम दिन आएगा। 15 को हमने जब 7 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है। रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा, अर्थात, हाँ, अर्थात हम कहाँ तक पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं 31 दिसंबर 2001 तक। ठीक है।
इक्यानवे। ये हमको क्या मिला है यहाँ पे? हम 31 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर 1990 से लेके 31 दिसंबर 2001 तक पहुंचे, तो हमको मिला है रविवार। ठीक है, रविवार मिला है। क्लियर है? अब रविवार में हम एक दिन प्लस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पे। नहीं नहीं, रविवार कैसे मिलेगा? ये आपका एक आ रहा है ना। रविवार थोड़ी है, सोमवार है ना। हाँ, 31 दिसंबर से हमारा देखिए एक दिन हमारा यहाँ पे आया। तो एक दिन क्या होता है हमारा, एक दिन जो है 31 दिसंबर 2001। रविवार नहीं, सोमवार आएगा। ठीक है, सोमवार आएगा। तो आपका सोमवार हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा सोमवार आएगा। और सोमवार में एक दिन हम प्लस करेंगे तो हमारा मंगलवार आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मंगलवार का दिन हमारा जो है, एक दिन आगे जाएंगे ना, 31 दिसंबर के बाद हमारा 1 जनवरी। एक दिन आगे मतलब वही जो हमारा एक दिन यहाँ पे आता है, 1 जनवरी 2002। 1 जनवरी 2002 को हमारा क्या आएगा, मंगलवार का दिन आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर आपका मंगलवार आएगा। मंगलवार कर लेंगे। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। देखिए हमको क्या बोला, 1991 बोला है, तो हम सीधा सीधा 1990 जाएंगे। 1990 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300 प्लस कितना, 16 3 90, आपका 90। ठीक है, तो आपका ये तो आपका जीरो हो जाएगा। 300 में कितने आपके, मैंने आपको बताया ना, 300 में कितने आपके नॉर्मल ईयर लीप ईयर होते हैं, ऑड डे होते हैं। तो 300 हमारा एक ऑड डे होता है। ठीक ठीक है, ये हमारा दूसरा मेथड है, इससे हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। वो आपका गड़बड़ हो रहा है तो इसकी वजह से आपको ये वाला दूसरा मेथड बता दो, सेकंड मेथड है। अब देखिए 90 में हमारा, 90 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 90 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूनी 8। आपका एक बचेगा ना, 4 दूनी 8, एक 4 दूनी 8। यानी कि 22 हमारा क्या है, लीप ईयर है। 22 में 2 से गुणा करेंगे 44 हो जाएगा। प्लस 90 में से अगर 22 को घटा लेते हैं, ठीक है, 90 में से अगर 22 को घटाते तो कितना बचेगा, 90 में से 22 को घटाएंगे तो हमारा बचेगा 68 हमारा नॉर्मल है। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं सबको, तो देखिए 45 प्लस 68, 113 हो गया। अब 113 को हम क्या करेंगे साथियों, 7 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, 113 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। नहीं, 113 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 113 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 113 को अगर हम 60 से डिवाइड करते हैं, देखिए 113, तो 7 एकम 7, 7 4 11, 7 6 42, 7 6 42, 7 6 42, आपका 5 बचेगा। यहाँ पे हमारा 5 और डे बच गया। ठीक है, ये हमारा 5 और डे यहाँ पे बच गया। ठीक है, हम कहाँ तक गए हैं, 1990 तक। यानी कि 1990 5 का हमको दिया गया है। ठीक है, क्लियर है? ये हमारा 1990 का हो गया। यहाँ पे आपका 5 जो हो गया, 5 और डे को हम रखेंगे यहाँ पे। उसके बाद हमको कहाँ तक जाना है वो भी देखना है ना। तो हमको जाना है 2002 तक। ठीक है, 2002 तक, 1 जनवरी तक जाना है। ठीक है, नहीं ऐसा मुश्किल है, चलिए इसको हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। जो हमारा दिया गया है ये आपका नॉर्मल ईयर वाला, वैसे ही सॉल्व होगा। इसमें अगर करने जाएंगे इसमें बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है नॉर्मल निकाल लेंगे। आपको बता देता हूँ एक बार वापस इसको कैसे करेंगे। ऐसे करने जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा निकालना पड़ेगा। ठीक है, आपको नॉर्मल बता देता हूँ। यहाँ पे ये वाला देखिए, हमको बोला गया 1991 1 जनवरी को सोमवार है। ठीक है, तो हम 31 दिसंबर
90 को कौन सा दिन हो जाएगा, एक दिन पीछे रविवार हो जाएगा, ठीक है। तो 1991 हमारा लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर, तो एक दिन प्लस, फिर आपका 2 दिन प्लस, फिर एक दिन प्लस, ऐसे करते करते हम कहाँ तक पहुंचेंगे, 2002 तक पहुंचेंगे। 2002 तक हमने पहुंच गया, ठीक है। ठीक है, हमने कहाँ तक पहुंचा, हमने पहुंचे वहां उसका बाद ऐसे करते करते हम 31 दिसंबर 2001 तक पहुंचे, ठीक है। 31 दिसंबर 2001, 2001 और 31 दिसंबर, मतलब 31 दिसंबर एक किसका है, 2002 का है, 31 दिसंबर, ठीक है। 2002 का 31 दिसंबर और 2001 में पहुंचा है, ठीक है। मतलब हमारा जो है पूरा साल पूरा हो चुका है। तो हमारा सोमवार का दिन आया, ठीक है। मतलब हमारा सोमवार आया। सोमवार में हम एक दिन और आगे प्लस करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक आया था ना, हमने सबको जोड़ के जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा एक बचा था, एक में हम आगे सोमवार में एक दिन आगे जाएंगे, यानी कि 31 दिसंबर 2001 को हमारा सोमवार मिला था, तो एक दिन आगे प्लस करेंगे तो 1 जनवरी 2002 आएगा, हमारा मंगलवार का दिन आ जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है। आप एक एक दिन एक एक साल में ऐड करके पता कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन क्या करें। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द जो है सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। सातक आयु क्रम ना, तो देखिए पहले आपका पाषाण युग आएगा, ठीक है। पाषाण युग के बाद आपका दूसरा जो आएगा धातु युग आएगा। धातु युग आएगा, धातु युग के बाद जो आपका आया था धातु, जो मिश्र धातु युग, ठीक है। मिश्र धातु युग आया था, मिश्र धातु युग पे आपका अणु युग आया है, ठीक है। तो आपका सातक आयु क्रम जो दिया गया है, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर से को। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपके आज करवाए गए हैं। देखिए, ये आपका 10 साल से आगे जाना था, एक साल पीछे जाके हम इसको निकाल लेंगे। आई होप कि सभी को मतलब समझा होगा, ठीक है। ये हमारा 1991 से लेके हमने 2000 तक यहाँ पे निकाला है, ठीक है। 2000 तक निकाला है, 2001 तक निकाला है, 31 दिसंबर तक। 2001 तो हमारा कंप्लीट है, ठीक है। 2001 हमारा कंप्लीट है, और 31 दिसंबर जो हमारा 2002 पे पहुंचेगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो आप लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास आज की कंप्लीट होती है। आई होप कि क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने जाए क्लास के बारे में जो दीजिएगा, आपको क्लास कैसी लगी।